है ना। तो स्विमिंग करने के लिए आपका स्विमिंग आना बहुत जरूरी है, सीख लो पर्टिकुलर अच्छे जगह पे, क्योंकि आपको सीखना है तो ऐसे कोई ट्रेनिंग एरिया में चले जाओ जहां आपको अच्छा सिखाया जाए। जब अच्छे से सीख जाए तभी स्विमिंग करें, और इस टाइप का कोई हरकत ना करें कि बाहर जाके आप स्विमिंग करें और वहां पे आपको दिक्कत हो जाए। दूसरा क्या है, एक स्विमिंग इंडिविजुअल गेम है, और सर हाँ सर साइड स्ट्रोक भी तो होते हैं यस। सर, और अरे साइड होते स्ट्रोक। बहुत सारे हैं, पर वो सब कंपटीशन वाले बता रहे बस। बेटा जो कंपटीशन, जो स्पोर्ट्स में जो मेन आपके जो टेक्निक है वो 4 ही हैं, 4 ही स्ट्रोक हैं। उन्हीं 4 स्ट्रोक्स के आसपास जितने भी, अभी आपको मिक्स इवेंट में डाल दिया जाएगा तो मिक्स इवेंट में आप 4 स्ट्रोक करोगे, एक्स्ट्रा कोई और स्ट्रोक करोगे तो उसका पॉइंट आपका इंटर नहीं होगी, आपने दूसरे स्ट्रोक से भी आपने किया है। देखो सीखने के लिए हमको बहुत तरीके हैं, मैं स्विमिंग के भी आपको और पार्ट्स बताऊंगा जिसको आप समझेंगे। ये तो आपको स्विमिंग करने का जो स्ट्रोक्स तरीका है, जो स्टाइल है, वो ये 4 ही स्टाइल होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इन्हीं 4 स्टाइल्स के थ्रू हम लोग स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें मिक्स इवेंट भी होते हैं। अब इसमें मिक्स जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रोक करने का जो तरीका है, जैसे कोई इंडिविजुअल एथलीट्स होते हैं, वो इंडिविजुअल इवेंट में हम अपना स्ट्रोक्स कोई भी चूज करके करते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर कोई दूसरा है, उसको कोई दूसरा स्ट्रोक्स करना है, किसी और को स्ट्रोक, तो इस टाइप के भी इवेंट होते हैं जिसमें प्लेयर्स अलग अलग तरीके से अपना अपना स्ट्रोक चूज करते हैं और एक साथ कॉम्पिटिशन में देते हैं। लेकिन इसमें डिवाइड कैसे किया जाता है प्लेयर्स को, जैसे मान लो फ्री स्टाइल स्ट्रोक्स के जितने भी प्लेयर होंगे उनका एक कंपटीशन होगा, सेकंड होगा बेस्ट स्ट्रोक के जितने भी प्लेयर होंगे वो अलग इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसे करके इंडिविजुअली उनका इवेंट होता है। इसमें 50 मीटर से लेके स्टार्ट होता है, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 300 मीटर्स, 400 मीटर्स का इवेंट होता है, 1500 मीटर्स का भी इवेंट होता है, 2000 का होता है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का भी होता है। तो वो एक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसमें कंपटीशन रेस होती है, स्विमिंग रेस होती है। अब स्विमिंग रेस में आप लोग ये चीजें जो हम समझ रहे हैं वो चीजें स्विमिंग पे अलग अलग टाइप की स्पोर्ट्स के लिए होती है। अब भी मैं स्पोर्ट्स की अगर बात करूं तो स्विमिंग जैसे एथलेटिक्स एक इवेंट है, उसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं, वैसे स्विमिंग में भी बहुत सारे इवेंट होते हैं। इसमें एक जो स्विमिंग पूल का जो पूरा एरिया होता है, एक तो आपको सिंपल जो स्ट्रोक के मूव में आपने स्पोर्ट्स बताया, दूसरा होता है स्विमिंग बॉल का भी होता है, स्विमिंग जिम्नास्टिक भी होती है, स्विमिंग जंपिंग भी होती है ना। जंपिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं उसमें भी, जैसे मैंने आपको फील्ड इवेंट में बताया था कि हैमर थ्रो भी होता है, डिस्कस थ्रो भी होता है, शॉर्ट पुट भी होता है। वैसे स्विमिंग में भी अलग अलग टाइप्स के जंपिंग स्ट्रोक्स भी होते हैं, जिसमें जंपिंग्स में डाइव करते हैं, डाइव करके अलग अलग टाइप के डाइव होते हैं, हाई लेवल पे, मिडिल लेवल पे, लो लेवल पे, 3 अलग अलग कैटेगरीज पे डाइव किए जाते हैं। उसमें पानी के लेवल्स को कितना फ्लो किया जाए, कितना कम फ्लो होगा, उसके अकॉर्डिंग जजमेंट करके पॉइंट्स दिए जाते हैं प्लेयर्स को, एथलीट्स को। तो उसमें कैसे जजमेंट होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले होता है कि जैसे मान लो अपने एक तो अपने स्ट्रोक 4 स्ट्रोक समझ लिए, उसमें जो इवेंट रेस होते हैं वो अलग होते हैं। अब होते हैं मान लो डाइव की बात करते हैं, तो डाइव होता है एक 16 कॉलम्स या बिल्डिंग्स का एक ऐसा लेवल जिसमें 16 कॉलम है, जो फ्लोर है बने हुए, ऐसे लेवल पे, इतना हाइट लेवल पे अगर बोल सकते हैं 40 फीट 50 फीट या के लेवल पे चले जाओ आप, और वहां से जंपिंग होती है। तो उसका एक कैटेगरी बना होता है कि सबसे हाई लेवल, उसके बाद मिडिल और उसके बाद लो लेवल। तो लो लेवल से पहले स्टार्ट होता है, प्लेयर्स को देखा जाता है, उसमें 3 या 4 अलग अलग टाइप्स के डाइव दिए जाते हैं। पहले होता है सिंपल, आपको फ्लो करके रोल करके डाइव करना है, एक सिंपल डाइव करना है, एक रोटेशन करके डाइव करना है, ये अलग अलग टाइप्स के डाइव होते हैं। तो सिंपल जब डाइव करके लैंडिंग पानी में होता है उसका, और पानी में जब गिरेगा एथलीट, यस सर वो जो आप बता रहे हो अभी लाइव का, उसमें जो रोटेशन होता है, फिर जो भी करना होता है, उसमें मतलब फिर आपको मार्क्स और कैसे वैसे मतलब डिसाइड कौन करता है कि इसको इतने मिलना चाहिए, ये जीता वो जीता? पहले आपको समझ जाओ पहले, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कुछ जजमेंट और पॉइंट्स के भी बारे में बताऊंगा आपको। पहले तो आप समझिए कि लेवल क्या होता है, उसमें क्या क्या स्ट्रोक्स यूज करता है जो डाइव करने का। डाइव करने के लिए जो जैसे अपन लोग जिम्नास्टिक्स में देखें, आप लोग फ्लिप करते हुए, अलग अलग फ्लिप होता है, बैक फ्लिप, फ्रंट फ्लिप, और रोटेशनल भी होता है,
और एक होता है कि रन करके हम लोग हैंड स्ट्रोक करके करते हैं, हैंड से स्टैंड करता है एथलीट, उसके बाद फिर फ्लिप करके राउंड होप करके गिरता है। एक होता है कि रनिंग करते हुए आता है, स्ट्रोक फ्लिप करते हुए आता है, उसके बाद स्ट्रोक करके गिरता है। ये अलग अलग टाइप्स के एंगल होते हैं इसके, जो जंपिंग इवेंट्स के अंदर आ जाते हैं। जंपिंग मतलब इसके स्विमिंग जंपिंग के अंदर आते हैं। तो हम लोग इसको समझने के लिए पॉइंट स्कोर होता है, तो पॉइंट्स के पॉइंट पे हम बात करते हैं कि जो इसके जो ऑफिशियल होते हैं वो अलग अलग क्राइटेरिया बता रहा हूँ। जैसे रेफरी है ना, स्टार्टर, क्लर्क ऑफ कोर्स। क्लर्क ऑफ कोर्स क्या हो सकते हैं, आप क्या जानते हो क्लर्क ऑफ कोर्स के बारे में? जो मैनेजमेंट, मतलब जो बोल सकते हो, जो स्कोरर एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, जो स्कोर करता होगा, है ना। टाइम कीपर्स बोल सकते हो, जो टाइमर देखता है कि इतने टाइमिंग्स के अंदर किया, है ना। इंस्पेक्टर ऑफ टर्न्स, यानी कि उसने जो स्विमिंग किया उसके बाद टर्निंग करता है स्विमिंग के अंदर, जो उसके बाद यस जजेस को सेलेक्ट करता है। यस, और उसके बाद होता है जज ऑफ स्ट्रोक। जज ऑफ स्ट्रोक मतलब कौन से स्ट्रोक, कौन से स्टाइल से, कौन से आप तरीके से, स्किल से आप कर रहे हो, उसका जजमेंट करने के लिए जिस स्किल को बहुत पर्टिकुलर उसको कर रहा है कि स्किल बदल के तो नहीं कर रहा है, ये जजमेंट करने के लिए पर्टिकुलर सही तरीके से कर रहा है कि नहीं, उसके लिए जो जज होते हैं उसका एक टीम होता है। फिनिश जज होता है, जहां पे एथलीट अपना इवेंट कंप्लीट करता है, वहां फिनिशिंग पॉइंट्स पे वो जजेस अलग होते हैं, जो जितने भी एथलीट होते हैं उनको जज करने के लिए कि कौन फर्स्ट हुआ, कौन सेकंड, कौन थर्ड हुआ, जैसे जस्ट लाइक एथलेटिक्स में जैसा होता है। तो ये अलग अलग जो रेफरी पैनल, जो ऑफिशियल पैनल होते हैं वो इस तरीके से होंगे। अब बात था कि पॉइंट्स कैसे देते हैं, आपका क्वेश्चन था कि हम पॉइंट्स कैसे देंगे, कि जंपिंग कैसा कर रहा है, कोई कैसा जंपिंग कर रहा है, उससे पॉइंट कैसा दिया जाएगा। तो पॉइंट को पहले आप समझो कि जैसे मैंने, जितने आप टफ मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, उनका क्राइटेरिया होता है कि मैं अपना फिनिशिंग या मैं अपना स्टाइल को कितना ही क्रिएट करके करूं। इसमें स्टाइल और जो टेक्निक्स है वो आप अपनी टेक्निक्स और स्टाइल को कितना डेवलप करते हो और डेवलप करके उसका यूज करते हो, वो आपके क्वालिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप स्विमिंग में ये जो स्टाइल कर रहे हो थोड़ा डिफिकल्ट है और थोड़ा टफ है। तो जो अदर एथलीट से मैं अपना कंपटीशन अलग बनाता हूं, उसके बेस पे ये कंपटीशन का पॉइंट जजमेंट होता है। तो जैसे फ्लिप करता है, हैंड स्टैंड करके फ्लिप होता है। हैंड स्टैंड आप देखे होंगे कि जो एथलीट होता है एकदम कॉर्नर हाइट पे एक जो अपना लेवल चुनता है, उसी लेवल के ऊपर जाके उसमें हैंड स्टैंड करके फिर फ्लिप करके डाउन होता है। जब फ्लो होता है तो पॉइंट कैसे होगा ये भी आप समझिए। पानी का जो लेवल होता है बहुत ही साइलेंट रहता है। जैसे ही एथलीट पानी के लेवल के ऊपर इंटर होता है, जैसे ही पानी सीधा गिरता है, पानी कितना मूवमेंट्स लेता है, कितना हिलता है या कितना उछलता है, उस पानी का जो उछाल है, जो जंप है, वो कितना होगा, तो वो पानी के मोशन के अकॉर्डिंग ही एक पॉइंट डिक्लेयर किया जाता है कि इसने इतना सॉलिड डाइव मारा कि डाइव मारने के बाद पानी का लेवल वहीं पे रहा और जो एथलीट है वो पानी के अंदर चला गया और पता भी नहीं चला कि कब उसने पानी में लैंडिंग की है। तो वो चीजें आप ध्यान से देखें। कभी आप कंपटीशन लेवल का कोई चैनल देखिए आप स्विमिंग का, उसमें आप देखेंगे जो जंपिंग इवेंट आप देखिए तो उसमें दिखाएगा कि जब एथलीट जंप करके जब पानी एंटर करता है उसमें पानी का लेवल कितना हिलाता है। जो जितना बैलेंस करता है वाटर को उतना अच्छा एथलीट माना जाता है, उसका स्कोरिंग उसी हिसाब से दी जाती है, उसका पॉइंट डिक्लेयर उसी हिसाब से होगा। तो ये उसका टेक्निक्स यूज होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है इक्विपमेंट्स। ये जो इक्विपमेंट्स हैं जो एथलीट यूज करते हैं स्पेशल फॉर स्विमिंग कैप, स्विमिंग गॉगल्स, स्विमिंग सूट और रेसिंग सूट, ये आपके फीमेल्स के लिए हैं, ये मेल्स के लिए हैं और जनरली ये दोनों यूज करते हैं। तो ये आपके 4 इक्विपमेंट्स जो दिखा रहे हैं, इसके अलावा भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो जनरली हम लोग यूज करते हैं सीखने के लिए भी, जैसे ट्यूब्स हैं, बॉल्स हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। वाटर बॉटल यूज करता है, कॉस्ट्यूम यूज करता है, यूज करता है, वो अपने अपने यूज के हिसाब से बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो मेन कॉस्ट्यूम होता है स्विमर्स का वो ये होता है कि कैप, गॉगल्स और उसके जो शूट्स हैं वो होते हैं। ये 4 तरीके का अपना कॉस्ट्यूम यूज करता है और एथलीट अपनी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। इसमें चेस्ट नंबर भी होता है, ध्यान रखिएगा। जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं
उनका चेस्ट नंबर जो होता है या उनका जो एथलीट्स का जो नंबर होता है वो नंबर्स इसमें, या फिर वो अपने कंट्री का फ्लैग्स का भी साइन देते हैं वो लोग कहीं पे, और नाम भी दिया जाता है उनका कि इस कंट्री का है, कि स्टेट का है, डिस्ट्रिक्ट का, जैसा भी। तो वो करना चाहे तो वैसा भी होता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे होता है, जनरली वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, लेकिन मेन जो कॉस्ट्यूम में यूज होता है वो चेस्ट नंबर ही यूज होता है। तो ये इक्विपमेंट्स हैं, और इस तरीके से स्विमर अपनी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ये स्विमिंग के कुछ बेसिक नॉलेज हैं, लेकिन इससे ज्यादा बेसिक नॉलेज तो मैं आपको दूंगा तो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें आपको करने से ही समझ में आएंगी। अब स्विमिंग करना है तो आपको पानी का लेवल देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद स्विमिंग करने के लिए स्टाइल सीखना पड़ेगा। स्विमिंग सीखने का जो तरीका मैं आपको बता दूं कि जनरली हम लोग स्विमिंग सीखे हैं तो कैसे सीखे हैं कि हम लोग पहले एक बॉल रखते थे, बास्केटबॉल। आप लोग बास्केटबॉल देखे होंगे, पानी में बास्केटबॉल जब आप डालोगे तो डूबता नहीं, आप कितना भी आप फोर्स लगा लो, मतलब एक कंप्लीट बॉडी वेट को वो उठा सकता है पानी के ऊपर। तो जनरली हम लोग क्या होता है, पानी में बास्केटबॉल को रख के, या फिर एक होता है वाटर बॉल, काफी बड़ा होता है एयर वाला, वो भी यूज करते हैं, ट्यूब यूज करते हैं स्विमिंग सीखने के। तो इस चीजों को कंप्लीट यूज करते हैं, और स्विमिंग सीखने के सपोर्टिव इक्विपमेंट्स बोल सकते हैं हम इसको, और पानी में फ्लो करने के लिए। तो सीखने का तरीका मैं आपको जनरली थोड़ा सा एक बता दूं कि अगर आप स्विमिंग खुद से अगर ट्राई करना चाहते हैं तो एक हल्का स्विमिंग लीजिए जहां पे पानी का लेवल कम हो, और इवन चेस्ट लेवल तक पानी हो, चेस्ट लेवल के ज्यादा ऊपर पानी ना हो। और आप स्विमिंग पूल में बैरिट एरिया देखे होंगे, जो वॉल होता है, वॉल के ऊपर स्टैंड लगे हुए होते हैं, लंबे स्टील के स्टैंड लगे हुए होते हैं, जनरली सारे स्विमिंग पूल में आपको मिलेंगे, आपका स्पोर्ट्स इवेंट का छोड़ के। तो उसको हम ग्रिप करके पानी को में बॉडी को ढीला छोड़ के जब फ्लो कर देते हैं तो बॉडी अपने आप ऊपर हो जाती है। फिर हम पैरों को हल्का हल्का मोशन लेते रहते हैं, स्विंग करते रहते हैं एक्शन के साथ, जितना हम सीखे हैं, और उसी से प्रैक्टिस होते रहती है, और धीरे धीरे पैरों के एक्शन से सीजर सीख जाते हैं, और फिर पानी फ्लो होने लगता है तो हम तैरने की कोशिश करने लगते हैं। फिर हम हैंड एक्शन को सीखने के लिए एक हाथ से बॉडी को, एक हाथ से बैरिट को, स्टैंड को पकड़ लिया और एक हाथ से मोशन करने लगे, और स्विमिंग के लिए एक्शन पैर का भी मोशन करने लगे, एक्शन करने लगेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा बॉडी आगे की तरफ मूव होने की कोशिश कर रहा है, पानी हमको फेंक रहा है, आगे हमारा बॉडी स्लाइड हो रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे हम स्विमिंग के हर एक एंगल्स को समझते जाते हैं, सीखते जाते हैं। थोड़ा समय लगता है, लेकिन हमको बहुत मजा आता है सीखने के लिए। स्विमिंग सीखने में आप लोगों को एक चीज और रहेगी, जब आप स्विमिंग में जाएंगे, जनरली मैं आपको बता दूं कि स्विमिंग में जब आप उतरेंगे ना, तो आपको कितना समय लग सकता है कोई टाइम नहीं लगेगा। मतलब आप इंजॉय करते समय, आप करते समय प्रैक्टिस करते, आप टाइम की वैल्यू समझ, वहां पे आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा, आप इतनी प्रैक्टिस कर डालोगे स्विमिंग के अंदर। हम लोग जब स्विमिंग सीखते थे तो स्विमिंग में हम लोग जब जाते थे तो इतना इंजॉयमेंट होता था, खेलना इतना मस्ती करते थे कि पूरा 1.5-2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा कैसे निकलता पता नहीं चलता। लेकिन जब स्विमिंग से बाहर आते थे कि नहीं, अब पता चला कि नहीं बहुत लेट हो रहा है, चलो घर। तो जब स्विमिंग से बाहर आते थे तो उसके बाद बाथ यूज करते थे और फ्रेश होके अपना जाने लगते थे, तब पता चलता था कि कितना भूख लगा है, बॉडी कितनी थक चुकी है। क्योंकि स्विमिंग में आपके बॉडी में इतना ज्यादा मेहनत हो जाता है करने, जितना आप नॉर्मली 1 घंटा कोशिश करोगे सेल्फ प्रैक्टिस करके मेहनत करने का, उससे कहीं ज्यादा आप इंजॉयमेंट करते करते मेहनत कर लेते हो। तो प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको इसमें भूख भी बहुत ज्यादा लगेगी, मेहनत बहुत ज्यादा, टायर्ड हो जाती है शरीर इतना ज्यादा कि थकान बहुत हो जाती है इसमें, नींद बहुत अच्छी आएगी इसमें, और टोटल बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है। तो टैनिंग भी हो जाती है। हाँ बेटा, टैनिंग भी हो जाती है बॉडी में, रैशेस अगर भी हो जाते हैं। रैशेस बेटा तब होंगे जब बहुत ज्यादा स्विमिंग आप ठंडा पानी में करो, या फिर नहीं सर, जैसे पानी में क्लोरीन जाता है तो भी हो जाता है। पानी का जो क्वालिटी हो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना वो चीज। पानी की अगर सफाई अच्छी होगी तभी आपको रेसेस नहीं होंगे। रेसेस होने का रीजन यही होता है कि अगर हम बहुत ज्यादा ठंडा पानी यूज करें, ठंडा पानी में ज्यादातर स्विमिंग, नॉर्मल पानी में स्विमिंग करना ज्यादा अच्छा है। सर जैसे मैं यूनियन क्लब में करता था ना सर, तो वहाँ पे वो लोग क्लोरीन डालते थे सर पानी में, तो उससे रैशेस होते थे। वो रैशेस इसलिए क्योंकि ज्यादातर अगर पानी को डिफ्लीट करते हैं, अगर मैं बोलूं कि आप स्विमिंग पूल में देखे होंगे कि एक पानी को कम से कम 3 बार यूज करते हैं, क्योंकि पानी बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, कभी कभी कोई जगह पे
जब उसकी फिल्टर करते हैं तो उसको रिफिल करने के लिए लोग क्या करते हैं, उसी को दोबारा यूज करते हैं, दोबारा यूज करते हैं और बार बार उसमें ब्लीचिंग डालते हैं। इससे क्या हो जाता है, जो हम लोग स्विमिंग करने वाला रहता है उसके ऊपर देखना, आप जब करते हुए तो आपको व्हाइट व्हाइट करके पाउडर जैसा आपका हाथ में पूरा हो जाता हो, और उसी ब्लीच का जो हमारी स्किन पे थोड़ा सा असर पड़ता है, वो स्किन थोड़ा थोड़ा हमारा जो रेसेस उसी की वजह से होता है, खराब करती है, वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है ब्लीच पाउडर जो होता है। तो यस सर, जहाँ पे स्विमिंग करेंगे देखेंगे कि पानी साफ हो, है ना, फिल्टर हो पानी, और ज्यादा से ज्यादा जब ब्लीच किया जाता है उस समय स्विमिंग ना करें। यस, ब्लीच करने के कम से कम 3 से 4 घंटे बाद ही आप उसको, क्योंकि ब्लीच करने के समय पानी अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो पानी के लेवल पे पूरा मिक्स हो जाता है। अगर उसको थोड़ा सा रहने देंगे तो पानी लेवल पे क्या हो जाता है, जो बैक्टीरिया है वो नीचे बैठ जाएंगे और उसको छान के निकाल दिया जाएगा। उसके बाद आप स्विमिंग यूज करेंगे ना तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा उसका। तो ये स्विमिंग का बहुत सारा तरीका है, अभी आपको बहुत सारा डिटेल जब स्विमिंग सीखेंगे तब आपको समझ में आएगा। और कोशिश करो कि आप स्विमिंग सीखो, ये लाइफ के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज तो खासकर आपको अगर बहुत अच्छा फिटनेस चाहिए तो स्विमिंग के लिए, कोई भी स्पोर्ट्स वाला हो स्विमिंग सीख ले तो उसके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। तो ये आपका हुआ, आज का ये इवेंट कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट इवेंट में हम आपका चॉइस गेम देखेंगे। आप कोई गेम चॉइस करके रखिए और उसके बारे में आप टोटल कुछ कोशिश कीजिए कि नॉलेज इकट्ठा कर रखें। और नेक्स्ट क्लासेस कल मैं आपका लूंगा, उसमें आपका केवल चॉइस देखेंगे, एक दिन की क्लासेस ही होगी आपकी इसमें, और पूरा रिकॉर्ड में फिर आप अपना उसी चॉइस गेम्स को डालेंगे। स्विमिंग आप अपना बना लें, इसका मैं जो भी है पीडीएफ में मैं अपलोड कर दूंगा, इसको पीडीएफ बना के और पोर्टल में डाल दूंगा, तो आप इसको देख सकते हैं। और स्विमिंग का भी रिकॉर्ड मेंटेन कर लीजिए साथ में, और फिर एक चॉइस गेम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इवेंट आपका होगा न्यू वीक में, हम स्टार्ट करेंगे हेल्थ एंड फिटनेस। हेल्थ फिटनेस के बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज देंगे कि आपका फिटनेस कैसा है, हेल्थ कैसा, आप फिट हैं या अनफिट हैं, वो टोटल टेस्ट किया जाएगा। ठीक है बेटा? और सर वो भी लिखना रहेगा हेल्थ एंड फिटनेस वाला? हाँ जी सर रिकॉर्ड फाइल में हेल्थ एंड फिटनेस वाला भी लिखना रहेगा? हर गेम्स का नहीं बेटा, केवल चॉइस गेम। आप कोई गेम जो पसंद करते हैं, आप लाइक कौन सा गेम पसंद करते हो? सर टाइम हो गया। हो गया, मुझे पता है। नो सर, जो आप बोला ना अगले वीक से हेल्थ एंड फिटनेस वाला कराओगे, उसको लिखना रहेगा क्या? हेल्थ फिटनेस का भी इवेंट डाल सकते हैं, लेकिन अपन नहीं डालवाएंगे उसको अलग से करवाएंगे, वो आपका अलग रिकॉर्ड बनेगा। रिकॉर्ड फाइल में आपको एथलेटिक्स, स्विमिंग, कोई एक गेम चॉइस करके वो डालोगे, और एक रिकॉर्ड बनेगा हेल्थ एंड फिटनेस का जो हम अलग बनाएंगे, उसको वीडियो के अकॉर्डिंग बनेगा, और एक बनेगा आपका प्रोजेक्ट सेवा का। ये टोटल 3 हो जाएंगे आपके, और बाकी सारी चीजें जो बनेंगी रिकॉर्ड सर्टिफिकेट वो हम बनाएंगे। तो आपको केवल एक रिकॉर्ड ये बनाना है, दूसरा वीडियो अकॉर्डिंग रिकॉर्ड बनाना है हमको, जो वीडियो में एथलेटिक्स का जो ऑफर टेस्ट लेंगे वो रहेगा। तीसरा चीज रहेगा आपका सेवा का प्रोजेक्ट। सेवा का प्रोजेक्ट हम सबसे बाद में बताएंगे, फिलहाल तो अभी जो चल रहा है उसी को आप ध्यान दें। ठीक है, तो आज की क्लासेस क्लोज करते हैं। टेक केयर, थैंक यू, सर बाय। बाय बेटा।